लेट अस कंटिन्यू अवर चैप्टर। दिस इज अ स्पेयर। एक स्पेयर है, हम क्या करते हैं इस स्पेयर का इतना पार्ट कट कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये स्पेयर का एक पार्ट है। अगर इस पार्ट में हम अगर बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं, ये क्या है पॉलिश, अगर इसका पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ होता है इट्स मीन्स जो इंसिडेंट रे आएगी वो अंदर की तरफ आएंगी, यहाँ से टकरा के जाएंगी वो। तो इसका रिफ्रैक्टिव सरफेस होगा जो वो अंदर की तरफ होगा। ये किस टाइप का मिरर होगा, ये होगा कनकेव टाइप का मिरर, कनकेव मिरर। लेकिन अगर हम क्या करते इस पे अंदर की साइड पॉलिश कर देते हैं तो अब की बार जो रिफ्रैक्टिव सरफेस होगा वो बाहर वाला होगा, जो रेज आएंगी वो बाहर से रिफ्लेक्ट होंगी। ये आई इंसिडेंट रेज और ये वाली गई। तो ये किस टाइप का मिरर हो जाता है, ये हो जाता है कन्वेक्स टाइप का मिरर। इन मिरर जो एक कनकेव और कन्वेक्स टाइप का मिरर है, इनका सेंटर किस टाइप होगा, देखो किस तरफ होगा इनका सेंटर। हम अगर स्पेयर को पूरा करते हैं तो स्पेयर ऐसे बनेगा, ये स्पेयर था। तो जो स्पेयर का सेंटर होगा वो वाला सेंटर ही क्या होगा, जो एक कनकेव और कन्वेक्स टाइप के मिरर है वो इनका सेंटर होगा। स्पेयर को कंप्लीट करके देख लेते, ये तो सेंटर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव सरफेस सेंटर से आउटवर्ड हो, ये सेंटर से बाहर हो रिफ्रैक्टिव सरफेस ये वाला, उसको बोलते हैं कन्वेक्स टाइप। और जिसका रिफ्रैक्टिव सरफेस सेंटर की साइड में ही हो ये वाला, उसको बोलते हैं हम कनकेव मिरर। उसके बाद कुछ टर्म डिस्कस की गई है। टर्म यूज्ड इन द कनेक्शन विद द स्पेरिकल मिरर। फर्स्ट इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या होता है, जो स्पेयर का सेंटर होता है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्पेयर ऑफ विच इज गिवन मिरर इज अ पार्ट। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो वाला सेंटर ही होता है जो कि स्पेयर का होता है, जिस स्पेयर का जो ये मिरर है वो पार्ट है, जिस स्पेयर का मिरर पार्ट होता है जो स्पेयर का सेंटर होता है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये डेफिनेशन हो जाती है इसकी। उसके बाद रेडियस ऑफ द कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज पार्ट। जो स्पेयर की रेडियस होती है वही रेडियस ऑफ द कर्वेचर होती है, मीन्स वही क्या होती है उस मिरर की रेडियस होती है। द रेडियस ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। जो स्पेयर की रेडियस दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। उसके बाद पोल क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट और द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सेक्शन ऑफ द स्पेयर यूज्ड फॉर मेकिंग द गिवन स्पेरिकल। जो हमने सेक्शन कट किया है स्पेयर में से उसका मिड पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोल। जैसे कि ये वाले दिखाए गए हैं, ये क्या है हमारे कनकेव मिरर है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे बीच में, जो बीच का पॉइंट है इसका मिड पॉइंट, जो बीच में यहाँ पॉइंट होता है बीच में बिल्कुल, जो इसको दो इक्वल पार्टों में डाइसेक्ट कर सके वो वाला पॉइंट, उसको बोलेंगे हम इसका पोल। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट, उस पॉइंट सेक्शन का जो हमने की किसी स्पेयर में से कट किया है उसका, जिसका हमने मिरर बनाया उसका मिड पॉइंट। उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, ये वो लाइन होती है जो कि मिरर के सेंटर को और मिरर के पोल को ज्वाइन कर सके। मिरर के सेंटर को मिरर के पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि मान लेते हैं ये इसका क्या है मिड पॉइंट है और ये इसका सेंटर है, तो इन दोनों को जो ज्वाइन करेगी जो लाइन उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद आ जाता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, रेडियस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल। जो रेडियस होती है स्पेरिकल मिरर की उसी को बोलते हैं हम नॉर्मल। उसके बाद फोकस आ जाता है। फोकस क्या होता है, सपोज देयर इज अ बीम ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, वी फाइंड दैट ऑल दिस रेज एक्चुअली मीट और converge at a point on the principal axis for a concave
spherical mirror. For a convex spherical mirror, all these rays appear to meet at the diverse form. A point on its principal axis, in both cases we call the point as the focus of the spherical mirror. क्या कहता है कि ये कहता है कि इंसिडेंट रेज आती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। ये जो दिखाई गई ये दो, ये इंसिडेंट रेज है। जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है इस डायग्राम में? प्रिंसिपल एक्सिस है सी पी। सी से पी तक क्या है? सी से पी तक है प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो दो रे आ रही है इंसिडेंट रेज, वो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो वो कनकेव मिरर में तो क्या करेंगे, टकरा करके कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक्चुअल में क्या करेंगे, कट करेंगे, मीट करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस एफ, जहाँ पे जो इंसिडेंट रेज है वो टकरा करके रिफ्रैक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, उसको मीट करते हैं, उसको बोलते हैं हम फोकस। जबकि जो कन्वेक्स मिरर है वहाँ पे क्या करेंगे, वो रिफ्रैक्ट होकर वापस मुड़ जाते हैं। तो हमें क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हैं लाइन को फोकस बनाने की, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करने के लिए। तो जो कनकेव मिरर है वहाँ क्या होता है, एक्चुअल में मीट नहीं करती, बल्कि एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता है जो रिफ्रैक्टिव वाली लाइन है उनको, ताकि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं मीट करती हुई दिखे, उसको बोलेंगे हम फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन क्या हो जाती है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट वेयर ऑल द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ सारी की सारी क्या होती है, रेज आती है जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। एक्चुअली मीट करती हो, और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद या अपीयर होती है, ऐसे कि वो मिल रही है, वहाँ पे मीट कर रही है, इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। क्या होता है, दोबारा देख लेते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड द फोकस लेंथ। उसके बाद आ जाती है हमारी फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज इट्स फोकल लेंथ। पोल के बीच के फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल P और फोकस पॉइंट हमारा F, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में उसके बाद आ जाता है, इट इज़ ईजी टू प्रूव दैट देयर इज अ वेरी सिंपल रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। मीन्स जो r होती है वो 2 फोकल लेंथ के इक्वल होती है, जो रेडियस होती है वो 2 फोकल लेंथ के इक्वल होती है। बस स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।